खबर बोलते जैसा कि हम बता दें उषा षड्यंत्र केस में देख रहे हैं कि दिन पे दिन और स्टेप बाय स्टेप बोले तो खुलासे होते जा रहे हैं। जैसा कि अभी हम मौजूद हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के सामने टिमरनी में। यहाँ जो हम घटना स्थल पर गए थे वहाँ पे परिजन को कुछ एटीएम मिले हैं जिनकी पुष्टि वो खुद करेंगे। बताएं तो पूछते हैं उनसे क्या कहना चाह रहे हैं इस बारे में। जी भैया नमस्कार। नमस्कार। क्या कहना चाहेंगे, क्या मिला आपको घटना स्थल पर? सर घटना स्थल पर हमें 3 एटीएम मिले। 3 एटीएम मिले? जी बिल्कुल। जी जी कौन कौन सी बैंक के मिले? सर एक सेंट्रल बैंक का, एक यूको बैंक का और एक यूनियन का। क्या आपने ये एटीएमओ की कोई जैसे जांच पड़ताल की, किसी से पूछा कुछ? जी सर, हम बैंक जाकर जानकारी निकलवाई इनकी। हाँ। तो इनमें से 2 एटीएम दीपक के ही हैं और एक एटीएम उनकी वाइफ पूजा का है। 2 एटीएम दीपक के हैं। दीपक की? जी। एक उनकी वाइफ का? जी। तीनों एटीएम क्लियर हो गए? जी सर। मतलब ये आपने बैंक द्वारा पता किया? जी सर, बैंक जाके पता किया। क्लियर है? जी क्लियर है। तो जैसा कि हम देख रहे हैं परिजनों ने बैंक से क्लियर किया है कि एटीएम किसके बताए जा रहे हैं। अच्छा, इस बारे में आपने पुलिस अधिकारी किसी को सूचना दी? जी सर, जो एसआई साहब चौहान साहब जांच कर रहे हैं तो उन्हें मतलब बता दिया है कि घटना स्थल से कुछ दूरी पर नाले में एटीएम मिले। आपने उनको बता दिया? जी जी। फ़ोन द्वारा संपर्क किया? हाँ, फ़ोन द्वारा फ़ोन लगाया है। क्या बोला उन्होंने? कुछ जमा करने को बोला है? उन्होंने बोला है कि अभी तो आपके पास रखिए और अगर ऐसा कुछ लगा तो हम आपको बता देंगे, मतलब फिर आप जमा करवा देना थाने में। ओम प्रकाश सागर में की खास रिपोर्ट बोलता सच से। षड्यंत्र केस में एक और खुलासा हम करने जा रहे हैं। जैसा कि जानते हैं, हमारी जानकारी अनुसार देखा गया है कि दीपक की एक फ़ोटो ऐसी सामने आई है जिसमें उसकी छाती पे नाम लिखा हुआ था। जी नमस्कार। जी नमस्कार। हाँ भाई साहब, हमारी जानकारी अनुसार जो हमें प्राप्त जानकारी हुई है सूत्रों अनुसार ऐसी कोई दीपक की फ़ोटो वायरल हुई है जिसमें उसकी छाती पे निशान था? हाँ सर, उसकी छाती पे लिखा हुआ था, नाम लिखा हुआ था उस औरत का ही। और हमने भी कई बार देखा था और फोटो भी है उसकी। क्या फ़ोटो दिखा पाएंगे आप? जी सर। थोड़ा आगे दिखाने का प्रयास करें। जैसा कि हम ये फ़ोटो देख रहे हैं, ये दीपक और उषा दोनों के साथ में फ़ोटो है और उसका नाम साफ दिखाई दे रहा है, उषा का लिखा हुआ। तो इस जैसे ये फ़ोटो आपने दिखाई और बॉडी की जो कंडीशन रही उस हिसाब से कुछ सामने आया? कोई नई चीज़ देखने में लग रहा है? सामने ये आया कि उसमें जैसे ये नाम यहाँ पे लिखा था जी, तो वो नाम के वहीं से उसकी बॉडी कटी है। तो जैसे अब वो ट्रेन में कटा जो भी है, तो ऐसा तो होता नहीं कि पूरा नाम कटता, या फिर कटती तो फिर वो इस साइड से कट जाती, या फिर नाम के वहीं से क्यों कटती? हाँ, मतलब एक प्रकार से संभावना है कि नाम के बाद से क्यों कटी। नाम के बाद से क्यों कटी, ये भी एक जांच का पार्ट है। हाँ, ये भी जांच का पार्ट है। मतलब पुलिस को बहुत गहनता से इस मामले को लेकर के, गंभीरता से लेकर के जांच की जाए। जी सर। तो हो सकता है कुछ चीज़ें छूट रही हैं जो सामने आ सकती है। और उसके पैर में मतलब जूते चप्पल वगैरह कुछ नहीं मिले अपने को। जूते चप्पल नहीं मिले हैं। अब आदमी मतलब लगभग 800-1000 मीटर से चल के आया तो जूते चप्पल थोड़ी ना आएगा। जैसे उन्होंने वहाँ पे गाड़ी खड़ी की, वहाँ से आया वो, नंगे पैर थोड़ी ना आता। जूते चप्पल नहीं मिलना, वॉलेट का गायब होना है ना। हाँ। और कोई भी आइडेंटिटी नहीं मिलना, आइडेंटिटी वगैरह कुछ नहीं मिली। तो ये एक साजिश की तरफ इशारा दिख रहा है। बस उसकी जेब में एक स्कूटी की चाबी मिली। स्कूटी की चाबी मिली और सामने आई जैसे उसका मोबाइल मिला। जी। मोबाइल पे जो ग्लास वगैरह होता है ये पहले से कुछ नहीं था। हाँ। और हमने देखा था उस समय भी नहीं था। तो जैसे ट्रेन में उसकी बॉडी इतनी डैमेज हुई, मोबाइल पे मतलब एक स्क्रैचेस वगैरह भी नहीं आए। तो मतलब ये भी एक जांच का विषय है। मतलब ये तो कह सकते हैं अगर मान लो मोबाइल किसी के जेब में है और ट्रेन से अगर कोई एक्सीडेंटल हुआ है, हाँ, तो मोबाइल के तो छितड़े बगल जाने चाहिए। छितड़े बगल जाने चाहिए, तो उस पर स्क्रैचेस भी नहीं आए मतलब। तो ये भी एक बहुत गंभीरता से जाँच का विषय है। हाँ सर, कि मोबाइल उसका बिल्कुल भी डैमेज नहीं मिलना। हाँ। और वॉलेट का नहीं मिलना, है ना, कोई एटीएम कार्ड नहीं मिलना। हाँ, कुछ नहीं, मतलब वॉलेट में सारी चीजें होती है, वॉलेट ही नहीं मिला तो कुछ नहीं मिला मतलब वहाँ पे। अच्छा, आप जैसे बता रहे गाड़ी की चाबी मिली, लेकिन गाड़ी नहीं मिली। गाड़ी आसपास मतलब जहाँ पे बॉडी वगैरह मिली वहाँ पे गाड़ी वगैरह नहीं थी। मतलब दूर कहीं गाड़ी खड़ी करके हो सकता है आए हो, या जो भी संभावना जो भी हो सकता है। पर गाड़ी जब्ती हुई अभी तक की नहीं हुई, की जानकारी कुछ है? सर इसकी कंफर्म जानकारी अपने को नहीं है, मतलब पुलिस ने इस बारे में अपने को बताया भी नहीं कि वहाँ से कोई गाड़ी मिली कि जो भी है। गाड़ी की कोई जानकारी, जैसे कि हमारे द्वारा बताया जा रहा है और जानकारी अनुसार जो हमें साथ में ब्रदर हैं उनके बता रहे हैं कि गाड़ी की चाबी तो मिली पर गाड़ी नहीं मिली। पुलिस द्वारा उन्हें गाड़ी के विषय में कोई भी जानकारी मिला, एक मिस्ट्री बना हुआ है कि गाड़ी उन्हें मिली या नहीं मिली। हम जानने का प्रयास करेंगे थाना क्षेत्र टिमरनी से कि गाड़ी मिली कि नहीं मिली।
ओम प्रकाश सागर मिश्रा की खास रिपोर्ट उगलता सच से। उगलता सच, जैसा कि हम आपको बता दें कि उषा जाटव षड्यंत्र में दिन पे दिन खुलासे होते जा रहे हैं। आज हम मौजूद हैं एक बार फिर से दीपक के घर पर, जिनकी डेट हुई थी करीबन 1 महीने पहले। 1 महीना हो चुका है। आज हमारे साथ मौजूद हैं उनके पिताजी, जानते हैं क्या नई चीज़ सामने आई है। जी बाबू जी नमस्कार। नमस्कार। जी बताइए क्या चीज़ें सामने आई कुछ? हम यहाँ घर पे परिवार के साथ कुछ मेहमानों के साथ बैठे हुए थे, जी तो हमने कुछ उसके एटीएम वगैरह ऐसे कागज़ वगैरह टटोल रहे थे घर पे, तो वो मिले नहीं। हाँ तो हमको कुछ दिल में ऐसी शंका हुई हाँ कि यार वो पर्स भी रखता था और वो पर्स भी नहीं निकला उस रोज़। अच्छा। एक स्कूटी की चाबी निकली, उसके अलावा कोई सामान निकला नहीं उसकी जेब में। तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि जब जांच वगैरह जब हुई थी तो उस टाइम पे कुछ सामान मिला नहीं, तो आपको कुछ शंका हुई घर में, तो उसके बाद आप फिर मतलब आपने आगे विचार किया? जी, हमने विचार किया। तो हम 4-6 लोग हैं यहाँ से परिवार के रिश्तेदार वगैरह। हम वहाँ मौके पे गए, मतलब हाँ ट्रैक पे। जी तो हमने देखा वहाँ आइट साइड ढूंढ के, जी। उसके पैर में मतलब जूते चप्पल भी उस रोज नहीं मिले थे हमको। अच्छा जी जी। तो थोड़ी सी शंका मन में थी, तो चले गए। तो हम आइट साइड देखा तो हम उधर एक पुराना रोड है जी ट्रैक के उस पार जो जी। फाटक बंद है। हाँ तो हम ऐसे देखते हुए निकल रहे थे वहाँ से, तो एटीएम दिखा हमको नाले में जी। हल्का सा कि यार कोई सामान है ये। तो हमको वहाँ 3 एटीएम मिले। जी कौन कौन सी बैंक के थे? एक सेंट्रल बैंक का था, एक यूको बैंक का और एक यूनियन बैंक का। अच्छा। तो हमने फिर चौहान साहब को भी फ़ोन लगाया था। अच्छा वही से स्पॉट से फ़ोन लगाए? स्पॉट से ही लगाया था। जी। तो वो कहीं बाहर ड्यूटी पे थे। जी। उन्होंने ये बताया, तो उनसे मैंने जानकारी ली जी। क्या करना है। तो उन्होंने जी। कहा भाई आप जमा कराना चाहते हो करा दो, हाँ। और नहीं तो वरना अपने साथ ले जाओ, मैं अभी बाहर हूँ। जी ठीक है। तो हमने हमारे साथ ही ले आए थे एटीएम। जी फिर सर को ही देंगे। जी। उसके बाद हमने ले आए। फिर छुट्टी वगैरह पड़ गई थी 2 रोज़ की। उसके बाद फिर हमने कोशिश करी जी। कि सर से मिलते हैं। 2-1 बार फिर हम गए थाने भी, तो फिर भी मुलाकात नहीं हो पाई। जी तो इस कारण हमने आज 14 तारीख 14/8 को जी। हमने मतलब एसपी ऑफिस में अच्छा जमा कराए हैं। एसपी ऑफिस में आपने जमा कर दिया? जी। जी। रिसिप्ट ली आपने और? हाँ लिए ना सर। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। ओम प्रकाश सागर मिश्रा की खास रिपोर्ट उगलता सच से। जांच कराई जा। जैसा कि हम आपको यहाँ घटना स्थल से मौजूद है कुछ ही दूरी पर, और यहाँ पर हमारे साथ परिजन भी मौजूद हैं। परिजन के साथ हम मौजूद हैं। हम यहाँ पर पहुँचे हैं तो हमें कुछ नई चीज़ें दिखाई जा रही हैं जो कि पुलिस को छानबीन करनी चाहिए थी, परंतु पुलिस के द्वारा साफ साफ लापरवाही देखी जा रही है। जो चीज़ें हमें मिल रही हैं, हो सकता है अगर पुलिस छानबीन कर दी तो पुलिस को भी चीज़ बरामद हो सकती थी। आइए ऐसा नमस्कार जी। क्या चीज़ें गायब थी और क्या दिखाई दे रही हैं यहाँ पर घटनास्थल पे आज? सर वो उसके मतलब वॉलेट वगैरह कुछ मिला नहीं उसके जेब में उस समय। हाँ। तो यहाँ पे हम घटनास्थल पे आए तो हमको यहाँ पे 2 एटीएम कार्ड मिले हमको। अच्छा। तो ये एटीएम कार्ड दिख रहे हैं जी। जैसे कि आप बता रहे हैं। जी। हमारे कैमरामैन से यहीं दिखाने का प्रयास करें। काफ़ी नीचे है, पुलिया के नीचे। पुलिया से काफ़ी नीचे हैं। ये घटना मतलब बॉडी से इतनी दूर एटीएम कार्ड मिलना, मतलब ये एक नया इशारा दे रहा है। एक ये है, नया इशारा दे रहा है। यूनियन का है ये। सही करने में जैसा कि हम देख रहे हैं ये एटीएम एक यूनियन बैंक का मिला है, एक आपका ये सेंट्रल बैंक का दिख रहा है, एक यूको बैंक का पीछे, आपके पीछे एक मिनट। एक यूको बैंक का दिख रहा है। अब यहाँ इतनी दूर एटीएम गिरना या कोई व्यक्ति सुसाइड करने, एटीएम इतनी दूर तो कोई व्यक्ति नहीं फेंकेगा। इसमें बहुत साजिशन तरीके से हुई है। उसमें गहनता से अगर जांच की जाए तो मेरा मानना है बहुत सारी चीज़ें सामने आ सकती हैं। जी सर बिल्कुल आएंगी सारी, जब बहुत सारी चीज़। आप और हम आम आदमी होकर के यहाँ पर जब यहाँ आए हैं और यहाँ पे ये चीज़ें देख रहे हैं, तो पुलिस अगर इस चीज़ को गहनता से अगर ले और मामले को सही तरीके से अगर जांच करें तो बहुत सारी चीज़ सामने आ सकती बहुत सारी चीज़ें सामने आ सकती है। अभी भी उसका वॉलेट वगैरह में से आइडेंटिटी वगैरह है ना।
तो ये भी हो सकता है, मतलब अब वो आएगा तो यहाँ पे सामान फेंक के वहाँ पे लेटने थोड़ी ना जाएगा। ये तो साजिश है कि उनने उनका जो भी था पर्स वॉलेट वगैरह यहाँ डाल दिया और गाड़ी वहाँ पे उनने ट्रैक पे डाल दी। ओम प्रकाश सागर मिश्रा की खास रिपोर्ट उगलते सच से। हो गया कट। अच्छा, ये एटीएम तीनों एक्सपायर भी है। काट दो 24 एक्सपायर हो गई, 8/24 में। काट दो। खबर उगलते सच से। जैसा कि हम आपको बता दें कि अभी हम मौजूद हैं दीपक के केस में, जहां पर घटनास्थल मौजूद हैं, जहां पे हम करने जा रहे हैं उषा जाटव के षड्यंत्रों का खुलासा। यहां एक और नया खुलासा, जानते हैं क्यों और कैसे। हम मौजूद हैं उसी ट्रैक पर जहां पे बॉडी मिली थी। चलते हैं आगे की ओर। जी भाई साहब नमस्कार। जी नमस्कार। अपना परिचय दीजिए पहले। जी मेरा नाम कैलाश गौर, जी दीपक का गर्जन भाई हूँ मैं। 3 तारीख की लगभग की घटना है जी है ना। जी। तो आप कितने बजे यहाँ पहुँचे थे? सर हम पहुँचे थे लगभग 6:30 से 7 के आसपास। 6:30 से 7 के आसपास। जी। कहाँ से बॉडी मिली थी थोड़ा बताएंगे आप? घटनास्थल पर मौजूद हैं अभी? जी सर। जी। जी सर यहाँ पे उनका, ये शर्ट का जो दिख रहा है टुकड़ा, हाँ, ये यहाँ- उन्हीं का है क्या? हाँ ये उन्हीं का है शर्ट का, और यहाँ पे उनका बाइना हाथ मिला था। अच्छा, इससे मतलब बायां हाथ मिला था यहाँ पर। हाँ लेफ्ट वाला। ठीक है। और ये जो धागा आगा दिख रहा है, जी ये क्या उन्हीं का है क्या? ये उन्हीं के हाथ पे बंधा था धागा। चलते हैं आगे की ओर। घटनास्थल मौजूद है अभी हम। यहाँ पे उनका राइट वाला दाहिना हाथ में मिलेगा। यहाँ पर उनका राइट हाथ मिला था, हाँ। दाहिना वाला मतलब नहीं, यहाँ पे लेफ्ट वाला है। लेफ्ट वाला मिला राइट था, वाला हाथ में मिला था। राइट वाला वहाँ पर मिला था। जी। ठीक है। जी भाई साहब नमस्कार। नमस्कार, अपना परिचय दीजिए। मैं प्रेम नारायण गौर। घटनास्थल के दिनांक के दिन आप मौजूद थे? जी आया था। कितने बजे आ गए थे लगभग आप? मैं लगभग 6:30 बजे के आसपास। 6:30 बजे। बॉडी कहाँ पर मिली थी? बॉडी यहाँ पे मिली थी रोहित। इस एरिया में बॉडी मिली थी। अच्छा, तो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? मतलब जैसे आपने घटनास्थल पर आप मौजूद थे, आपने आगे देखा, तो आपको बॉडी देखकर क्या लगा, क्या कह सकते हैं इसका? बॉडी देखकर तो उसकी स्थिति यह थी कि अब वो तो ये मान के चलो कि कुछ उसके साथ दुर्घटना ही मतलब हुई है, ऐसा कि यार किसी ने अच्छा, उसको जैसा लिटाया हो। कि फ़ोटो वगैरह कुछ देखे हैं, है ना, तो फ़ोटो के हिसाब से क्या संभावना ज़्यादा है यार ये? फोटो के हिसाब तो आपको बॉडी देखकर क्या लगा, क्या कह सकते हैं इसका? बॉडी देखकर तो उसकी स्थिति यह थी कि अब वो तो ये मान के चलो कि कुछ उसके साथ दुर्घटना ही मतलब हुई है, ऐसा कि यार किसी ने अच्छा, उसको जैसा लिटाया हो। कि फ़ोटो वगैरह कुछ देखे हैं, है ना, तो फ़ोटो के हिसाब से क्या संभावना ज़्यादा है यार ये? फोटो के हिसाब से तो ये मान के चलो कि उसको किसी ने मार के या बेहोश करके जिस भी स्थिति में ट्रैक पे लिटा दिया हो। क्योंकि देखो अभी हम अगर ट्रेन की अगर अपन चौड़ाई अगर देखें, चौड़ाई है ना, है ना, उस हिसाब से अगर अपन खड़ा व्यक्ति अगर यहाँ से टकराएगा, हाँ। तो उसके हाथ यहाँ से तो नहीं जाना नहीं जाएंगे ना, दोनों हाथ, एक हाथ उसका पूरा कटा हुआ था हाँ। यहाँ से, हाँ। दूसरा हाथ उसका यहाँ से पूरा, मतलब एक साइड पूरी मतलब उसकी खराब कुल थी। मिला के यहाँ से हाथ कटा हुआ था, ये कहना चाह रहे हैं। कंधे पे और से। दूसरा भी यहाँ से कटा, कंधे पे से कटा हुआ था। तो जबकि अगर बावन वास्तविक स्थिति देखें, हर व्यक्ति अगर ऐसा होगा, हाँ। है ना, तो हाथ यहाँ से इतने में जाना चाहिए। ठीक है ना बाबू जी? ठीक है ना, ये बताना चाह रहे हैं ना? हाँ, ये आप जैसे आप खुद भी खड़े हो, अगर मान लो कोई व्यक्ति अगर यहाँ पे खड़ा होगा या लेटा होगा जो भी, तो उसके हाथ इतने इतने जाना चाहिए, ना कि यहाँ से कंधे से। काफ़ी चौड़ाई है ना ट्रैक की। हाँ, ट्रैक की काफ़ी चौड़ाई है। उस हिसाब से जो बॉडी मिली उस हिसाब से तो कुछ संभावनाएं अलग ही जताई जा रही अलग ही जाता है ना। अच्छा जी। खड़े में अगर उसको जैसे लगता, हाँ, खड़े में, तो या तो वो साइड में गिरता, बिल्कुल। या उस साइड गिरता। बिल्कुल। एक हाथ उसका सेंटर में मिला, एक हाथ साइड में मिला है, तो मतलब इससे ये लग रहा है कि किसी ने उसको या तो लिटा दिया हो, जो भी स्थिति उसकी बनी है।
मतलब कुल मिला के ये अपन ये कह सकते हैं कि छानबीन सही तरीके से की जाए तो और कुछ और चीज़ें बिल्कुल सामने आ चीज़ें सकती सामने हैं। आएगी, बिल्कुल आएगी। फिर वो इतनी दूर कैसे आएगा यहाँ की जगह, वो तो फाटक से आया है इधर, तो इतनी 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर कैसे आएगा यहाँ से? अच्छा, रेलवे फाटक से यहाँ तक पैदल चल के आना। और ये पटरी पे आना, गाड़ी तो वो पटरी पे भी आई हुई है। हाँ, ऐसा थोड़ी है। बिल्कुल सही इस कहना। साइड क्यों आया? इस साइड से रास्ता है, एक रोड है, इसको इधर ही सुनसान जगह है, तो इधर ही जो भी हुआ है उसके साथ इधर ही हुआ है। तो क्या ऐसा कह सकते हैं कि आप ये कहना चाह रहे हो सकता है उसके आने से पहले कुछ लोग यहाँ मौजूद होंगे इधर से? बिल्कुल हो सकता है। यही कहना चाह रहे हैं। यही कहना चाह रहे हैं। देखिए हमारे साथ मौजूद हैं पीड़ित परिवार से दीपक के पिताजी एवं उनके भाई, जो हमें बता रहे हैं घटना का पूरा जायज़ा, कि संभावना ये जता रही है कि एक प्रकार से ये सुसाइड तो नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। साजिश है, षड्यंत्र है। षड्यंत्र और साजिश की इसमें बू आ रही है, जिसका हम खुलासा करने का प्रयास कर रहे हैं। ओम प्रकाश सागर मिश्रा की खास रिपोर्ट उकलता सच से।